हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एकदम डिटेल में। अगर आप बिगनर भी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अस्तर को इस तरीके से 2 बार फोल्ड किए हैं। तो किनारे की साइड से आपको अस्तर को इसी तरह फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर फोल्ड कितने साइज़ में, मैंने किसी भी साइज़ के लिए फोल्ड हम कितने इंच पर लगाएंगे तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन की मार्किंग कर लेनी है 1.5 इंच। 1.5 इंच से ज़्यादा आप रखेंगे तो आपका ब्लाउज़ है पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो जितना भी ब्लाउज़ रहता है मैं 1.5 इंच ही सिलाई मार्जिन को ऐड करती हूँ। और चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं। और इसके बाद देखिए, नीचे से 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि नीचे से 1/2 इंच तुरपाई पट्टी होता है और नीचे ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट होगा। इसके लिए तो 1 इंच आपको लंबाई से प्लस करके रखना है। और अब यहाँ से देखिए, ब्लाउज का लंबाई लेंगे तो ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच। 14 इंच पर मैंने निशान लगाई है। अब इस लाइन को इस तरह सीधा कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर आपको अपने साइज के हिसाब से रखना है। तो शोल्डर यहाँ पर मैं रखूँगी 5.25 इंच 36 साइज़ के लिए, 5 इंच 2 लाइन। और अगर आप 29 साइज़ में बनाते हैं तो शोल्डर आप 5.5 इंच रखेंगे। 5.25 इंच लिए हैं शोल्डर, तो मैं यहाँ पर आर्महोल रखूँगी 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच 2 लाइन। अब यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको करनी है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगी। यहाँ पर देखिए, नेक की चौड़ाई रखे हैं 2.25 इंच, यानी कि 2 इंच 2 लाइन। और गले का लंबाई रखेंगे तो गले का लंबाई यहाँ पर रखे हैं 10.5 इंच। और यहाँ से भी गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रॉड गला नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल गले की यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको ब्रॉड चाहिए 2.25 इंच की जगह 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 2.25 इंच पर आप निशान को लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए, इस तरह यहाँ पर गले की गोलाई देंगे। गले की गोलाई देने के बाद आर्महोल की गोलाई देंगे 1 इंच पर इस तरह। और इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे तो ये हो गया सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। इसके बाद पीछे की साइड में सिलाई आपको किस तरह लगाना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह इंची टेप को रख करके सेंटर मार्क करेंगे। जहाँ पर सेंटर आएगा वहीं पर दोनों साइड से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच का यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। ऊपर से लंबाई में रखे हैं 4.25 इंच, आप 5 इंच भी लंबाई ले सकते हैं। और जितना मैंने मार्किंग की है उतना ही आपको सिलाई को लगाते जाना है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा। जैसे कि मैं सारी कटिंग आपको अपने कस्टमर के ब्लाउज़ पर ही बताती हूँ, मेरा खुद का कुछ भी नहीं रहता। जितना भी मैं कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ सारे के सारे कस्टमर के ही कपड़े होते हैं और उनकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है और हमारे सिले हुए ब्लाउज़ लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है कपड़े को। पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और नीचे से देखिए 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर अपनी साइड मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए 1/2 इंच। अब पीछे वाले पल्ले की जो मैंने कटिंग की है उसको इसके ऊपर से रख कर के सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करना होगा। देखिए, बराबर से सेट कर लिए हैं इसको और शोल्डर आपका यहाँ पर सेम रहेगा। 5.25 इंच पीछे वाले पल्ले में लिए थे तो आगे वाले पल्ले में भी 5.25 इंच ही रखेंगे। हुक और आई पट्टी को छोड़ते हुए सारे मार्किंग आपको करनी है और जितना आप पीछे वाले पल्ले में आर्महोल है उतना ही आपको यहाँ पर डॉट डॉट करके निशान लगाना है। आर्महोल की साइड से 1.25 इंच लेंगे और कमर की साइड से 1.5 इंच। तो इतना आप
38 साइज तक ले सकते हैं। कमर की साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पीछे वाले पल्ले से, और आर्मल की साइड 1.25 इंच भी आप ले सकते हैं। अब जितना आप पीछे वाले पल्ले में आर्मल रखे हैं उतना ही पर आपको इस तरह एक बॉक्स तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की गहराई देते हुए मार्किंग करनी है। तो पीछे वाले पल्ले में आप जितना मार्किंग किए हैं आर्मल की, उससे 1/2 इंच गहराई में जाते हुए इस तरह यहाँ पर आर्मल की ड्राफ्टिंग करेंगे। जिससे क्या होता है कि आर्मल की साइड से आपका क्रीज नहीं आएगा। अब चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं 9 इंच, और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर का चौथा भाग लेंगे तो कमर है 32 इंच, चौथा भाग 8 इंच, और यहाँ पर हमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा रखना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है, नहीं तो आपका फैब्रिक कम पड़ जाएगा। अब देखिए इस लाइन को मिला दिए हैं, और मिलाने के बाद से शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे। नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, और लंबाई यहाँ से 6 इंच 6.25 इंच तक आप ले सकते हैं। तो 6 इंच में इसकी लंबाई रखी हूँ, और यहाँ से भी आपको 2.25 इंच लेनी है। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे और गले की गोलाई देंगे। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रख करके शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.25 इंच पर। अब 1/2 इंच को छोड़ते हुए देखिए 3.5 इंच पर एक निशान लगाए हैं, यहाँ से इसकी दूरी, और नीचे से 1/2 इंच कम करते हुए 3 इंच लेंगे। ऊपर से 3.5 इंच लिए हैं, नीचे से 3 इंच लिए हैं, और यहाँ से 1.5 इंच का गैपिंग रखे हैं, और ऊपर से देखिए 1.5 इंच तक सीधा जाएंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच का आपको निशान लगाना है और एक सेंटर मार्क कर लेना है। अब इस तरह यहाँ पर आपको मिला देना है। इन दोनों लाइन को, तीनों लाइन को आपको इस तरह मिलाने हैं, और यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप में इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। और 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग करके रखी थी आर्मल की साइड, इस तरीके से मार्किंग करके जो बीच वाला पार्ट है उसको कट करके निकाल देना है, जिससे प्रिंसेस कट का जो शेप है एकदम परफेक्ट आता है। आर्मल की साइड से देखिए 1/2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लिए हैं, जहाँ पर मैंने मार्किंग की है। सिलाई लगाने के बाद से इसकी फिटिंग है परफेक्ट आती है। अगर 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं तो आर्मल है सिलाई लगाने के बाद ना आर्मल की गोलाई थोड़ी सी मतलब ज़्यादा दबी हुई दिखती है, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर से 1/2 इंच की ड्राफ्टिंग करती हूँ। अब जो मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर देखिए इसको कट कर लेंगे इस तरह। यहाँ से गले को भी कट करके अलग कर लेंगे। गले की साइड देखिए कट कर लिए हैं, और साइड से जो भी हमारा जॉइंट कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगानी है। तो दोनों नोक को आपको इस तरह ऊपर से रखना है और राउंड में इस तरीके से सिलाई को लगा देनी है। सिलाई को लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपको इस तरीके से कटिंग करके छांट लेनी है। पर मैं अभी जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ अभी इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। इसके बाद देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को डबल में इस तरह फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फोल्ड करनी है इस तरह से। और यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से स्लीव्स का लंबाई लेंगे। स्लीव्स का लंबाई रखेंगे यहाँ से 3.5 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, और ड्रॉ करने के बाद से इस लाइन से आगे की साइड 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, और यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और शोल्डर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। तो इसका जो लंबाई है 9 इंच का है, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। इसके बाद यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग है 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब इन दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद 1.5 इंच यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद से इस तरह यहाँ पर स्लीव्स का शेप देंगे, और 1/2 इंच गहराई देते हुए एक और मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड के लिए। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। तो एक स्लीव्स हमारा कट होके निकल चुका है, और सेम तरीके से दूसरा वाला स्लीव्स भी कट करके निकाल लेना है।
तो देखिए जो भी हमारा स्लीव्स है उसको कट करके अलग कर लेंगे और इसके बाद मेन कपड़े को डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बराबर से आपको फोल्ड कर लेना है। वर्क वाला है तो आपको इस तरीके से देखते हुए वर्क को अपने हिसाब से आपको यहाँ पर इसके ऊपर से रख कर के अस्तर वाले फैब्रिक को कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और उसके बाद से जो हमारा कपड़ा है उसको इसके ऊपर से रखेंगे। गले की साइड सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच दबाते हुए, क्योंकि गले की साइड से यहाँ पर हम पाइपिंग नहीं बना रहे। गले को पलट करके सिलाई लगाएंगे क्योंकि वर्क वाला यहाँ पर हमारा गला है तो इसमें पाइपिंग नहीं बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम गले को पलट करके देखिए इस तरह से सिलाई को लगा रहे हैं। सेम तरीके से दूसरा वाला गला भी आपको सिल करके रेडी करना है। इसके बाद इसके चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे अस्तर और मेन कपड़े को बराबर करते हुए इस तरह। अस्तर और मेन कपड़े को एकदम बराबर से करते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। बीच में कहीं से भी क्रीज नहीं आना चाहिए, एकदम बराबर से आपको सिलाई को लगाना है। और सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा मेन कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको अस्तर के बराबर से आपको कटिंग कर लेना है, क्योंकि कटिंग करते समय ना मैंने मेन कपड़े को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखी थी 2 पॉइंट। तो देखिए इसको कटिंग करके फ्रेश कर लिए हैं और इसके बाद अब हम इसमें कटोरी को सेट करेंगे। तो कटोरी के चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा करके पहले से ही इसको रेडी रखी थी और अब यहाँ पर आपको दोनों कोनों को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई को लगाते जाना है। सिलाई को लगाने के बाद नीचे से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके देखिए इस तरीके से बराबर कर लेना है, क्योंकि नीचे से लंबाई में मैंने 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखी हुई थी। सिलाई लगाते समय छोटा बड़ा लेयर आ ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड के लेयर को आपको आपस में मिला के इस तरह से सेट कर लेना है। अगर छोटा बड़ा हो भी जाता है तो आपको कटिंग करके ना हुक और आई पट्टी की साइड से बराबर कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए एक अस्तर वाला फैब्रिक लेना है और एक साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हुक और आई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो नीचे से रखेंगे उल्टे साइड से, देखिए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको छांट लेंगे। गला हमारा फिनिशिंग हो चुका है तो गले की साइड से इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर फिर से आपको इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो हुक पट्टी हमारा बन करके रेडी हो चुका है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर आई पट्टी सिल करके रेडी करना है। तो गले की साइड फिनिशिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर फिनिशिंग रहता है तो पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई को लगा सकते हैं। धागे को कट कर लेंगे और आई पट्टी सिल करके रेडी करेंगे। तो इसी तरीके से आई पट्टी को अभी आपको सिल करके रेडी कर लेना है। अगर आप मुझसे लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं ब्लाउज़ की कटिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है, उसके कोई चार्जेज नहीं है, बस आपको नीचे कमेंट कर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो कौन कौन मुझसे ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहता है फटाफट से कमेंट कीजिए। लाइव में जुड़ने से क्या होगा कि आप मुझे फेस टू फेस कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फटाफट से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। सिलने के बाद गले की गोलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया हुआ है। अब अस्तर वाले फैब्रिक को 1.5 इंच की चौड़ाई में कट कर लेना है और नीचे से देखिए इस तरह से दोनों लेयर को मिलाते हुए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह। इसके बाद से इसको अंदर की साइड से फोल्ड कर लेंगे और किनारे की साइड यहाँ पर हम अंदर की साइड इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप इसे तुरपाई करके भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मुझे जैसा भी लगे मैं यहाँ पर तुरपाई भी कर लूँगी या फिर ऐसे भी रख देती हूँ, जैसे भी हमारे कस्टमर को पसंद होता है उसके हिसाब से।
तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सिल कर